आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मुनफरिद स्टाइल में वॉन्गटॉन। और ये बहुत ही इजी है, इस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बहुत ही यमी, बहुत ही क्विक बनेंगे। चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम हो गया आपका मानो किचन में। मानो किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही यमी से वॉन्गटॉन। और ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार है। तो शुरू करते हैं बस झटपट से। रमज़ान के लिए, अफ्तारी के लिए बहुत ही मज़े के लगते हैं अफ्तारी में, और रखे हुए भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो उसके लिए मैंने ले लिए ये 1 पाउच चिकन, और 1 पाउच चिकन से हमारे ढेर सारे वॉन्गटॉन बन जाएंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें यूज़ नहीं होता है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। 1 पाउच चिकन के साथ मैंने लिया है ये हाफ गड्डी हरे धनिया की। हरा धनिया ले लें आप, या हरी प्याज ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा बस कलर देने के लिए हमें लेना होता है। तो ये मैंने लिया है, आधी गिट्टी से भी कम लिया है मैंने हरा धनिया। इसके लिए अब मैं डालूंगी इसमें ये व्हाइट पेपर मैंने लिया हाफ टी स्पून, क्योंकि ये तेज होती हैं, इसमें थोड़ा ही यूज करेंगे। ये लिए काली मिर्ची, ये भी हाफ टी स्पून है। ये अदरक का पाउडर है, अदरक का पाउडर भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। ये लहसुन पाउडर है, लहसुन पाउडर भी मैंने लिया है 1 टीस्पून। नमक ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, इससे इसका टेस्ट बहुत ही मजेदार आता है, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। इसको बारीक सा बिल्कुल पीस लेंगे मसाले को। ये देखिए बस 1 मिनट में हमारा मसाला पीस गया है। ये देखिए बहुत अच्छा बारीक हो गया हमारा मसाला। अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर और बनाएंगे अपने वॉन्गटॉन। ये मैंने ले ली है रोल वाली पट्टियां। अब इससे हम बनाएंगे वॉन्गटॉन, क्योंकि वॉन्गटॉन की पट्टियां नहीं मिलती हैं बाजार में। तो हम लेंगे ये रोल की पट्टियां, या समोसा पट्टी से भी बन जाएंगे, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। अब ये रोल की पट्टी को हमने यहाँ लगा लेना है निशान, और इसी को हमने फोल्ड करके यहाँ भी लगा लेना है निशान। और ये 1 रोल की पट्टी से हमें 4 वॉन्गटॉन बहुत आराम से हमारे बन जाएंगे। तो ये आगे इस पे निशान चारों तरफ। अब हम इसे कट कर लेंगे। मैं एक साथ ही सारी कट कर रही थी, लेकिन मैंने कहा पहले आप लोगों को बता दूं, उसके बाद ही करूंगी कट। तो ये बीच में से जो हमने निशान लगाया था, उससे हमारी पट्टियां बिल्कुल, निशान लगाने से ये होगा कि हमारी पट्टियां जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में कटेंगी। देखिए यहाँ से भी और ये इस तरह से हमारी वॉन्गटॉन की पट्टियां हमें मिल गई है। अब हम करेंगे इसके लिए, ये रखेंगे हम बिल्कुल बीच में, क्योंकि वॉन्गटॉन कच्चे कीमे से ही बनते हैं। चिकन का कच्चा कीमा हो और इसी तरह पीस के, और लगाएंगे हम इसमें। ये मैंने बना ली है, मैदे को थोड़ा सा घोल के मैंने पानी में एक लई सी बना ली है। इसको हम करेंगे, आप चाहे तो अंडा भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो मैदा भी, क्योंकि अंडे से कभी कभी किसी को होता है कि जी उन्हें स्मेल आती है अंडे की और वो नहीं खा पाते हैं, तो उनके लिए ये है कि आप ये मैदे को इस तरह कर सकते हैं, और इसे आप यहाँ से आपस में बहुत अच्छा सा ज्वाइन कर दें। इसको 1-1, 2-2 सेकंड इस तरह करके प्रेस करना है, ताकि ऑयल इसके अंदर ना जा सके। और अब इसकी शेप बनाने के लिए हमने इसको यहाँ से प्रेस करना है, और यहाँ हम लगाएंगे अपनी थोड़ी सी लई, और इसे आपस में करके जोड़ देंगे।
और इसे भी हमने 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये देखिए, इस तरह करके हमने सारे वॉन्गटॉन तैयार कर लेने। ये हमारी शेप बन गई है बहुत अच्छी। देखें कितनी खूबसूरत सी वॉन्गटॉन की शेप बनी है। तो बस इस तरह करना है हमने। चलें बस इसी तरह से अपने सारे वॉन्गटॉन रेडी कर लेते हैं। ये हो गए हमारे तैयार वॉन्गटॉन। हमने इनको बना लिया, शेप दे दिया। आप चाहें तो आप इस तरह करके इन्हें फ्रीज भी कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए, बहुत आराम से। हफ्ता 15 दिन आपके बड़े आराम से निकल जाएंगे। आप इस तरह बना के रख लें। अब हम करते हैं इनको फ्राई। ऑयल हमारा हो गया गरम। अब इसमें हम फ्राई करेंगे अपने वॉन्गटॉन। और ये देखिए इस तरह करके अब इनको अच्छा सा कलर आने के लिए फ्राई करेंगे, ताकि हमारी चिकन भी अंदर से पक जाए और इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाए। तो इसलिए बहुत तेज आंच पे नहीं करना, क्योंकि हमारी चिकन अंदर कच्ची है, उसको भी पकाना है हमने। ये हमारे फ्राई हो गए वॉन्गटॉन। हम इसे निकाल लेंगे और बाकी के वॉन्गटॉन भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है सबका। ये हो गए मेरे वॉन्गटॉन बिल्कुल रेडी। देखिए कितने खूबसूरत बने हैं और कोई एक भी खुला नहीं है, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको पैक किया था। चलो देखते हैं इसका बैटर भी कैसा है। देखिए कितनी अच्छी क्रंच की आवाज आ रही है। और ये देखें जनाब, कितना अच्छा सा बिल्कुल हमारा चिकन भी गल गया है और बहुत मजेदार है। जरूर ट्राई कीजिएगा, झटपट बनने वाली रेसिपी है। इफ्तार में बच्चों को बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। केचप के साथ ये बहुत ही मजे के लगेंगे। जरूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।